नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उपासना सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं एक खास मेहमान से। ये सिर्फ हमारे लिए मेहमान नहीं है, मेरी बहुत बहुत प्यारी दोस्त भी है। तो आपको ज़्यादा देर मैं इसमें नहीं रखती कि अरे किससे मिलाने जा रही है उपासना। तो आइए मिले, हम मिलते हैं बॉबी डार्लिंग से। हेलो, हाय उपासना, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। आज बॉबी हमारे घर आई थी तो मैंने सोचा कि बॉबी को मैं अपने दर्शकों से भी मिलवाऊं। सो क्यूट। आई एम वाचिंग योर चैनल, फॉलोइंग इट। हाँ, इट्स रियली गुड। अच्छा लग रहा है। या यू आर डूइंग गुड। जो आप लोगों का तू मैं वाला सेक्शन है, आई लाइक इट। हाँ, थोड़ी नोक झोंक है उसके अंदर, वो क्यूट है। तो मॉर्निंग रूटीन देखा, तो पार्टी वाला सीन, पार्टी में लगी थी वो हाँ। बबली बाउंसर हाँ, की बबली बाउंसर की पार्टी। अभी मैंने कुछ ही टाइम पहले बॉबी ये स्टार्ट किया और ये मेरा चैनल जो है बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है मेरे Thank दर्शकों की वजह से। Because you are yourself a beautiful actor. I'm a big fan of yours. जब मैं फिल्म में नहीं आई थी तब मुझे पता था कि हाँ, शी इज़ माई काइंड ऑफ एक्ट्रेस। हम लोगों ने जो सबसे पहले जो फिल्म की थी उसका नाम था शक, और उसमें मैं प्रोफेसर बनी थी। हाँ। और बॉबी जो है वो मेरी स्टूडेंट थी। बड़ा मज़ा आया था। बहुत मज़ा आया था। और बॉबी, आप लोगों ने तो बहुत सारी फिल्में देखी होंगी बॉबी की, तो मेरे से क्यों सुनना है, आप बॉबी जी से ही सुनिए कि उन्होंने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया। बॉबी ची मत बोलो, बॉबी। अब बॉबी जान मेरी। बहुत सारी फिल्म्स करी है। शुरुआत की थी ताल से, मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। और उसके बाद मैंने बहुत सारी फिल्में की, सब बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ, बड़े बड़े बैनर्स के साथ मैंने काम किया और बड़ा मज़ा आया, सीखने को मिला। एक्टिंग की ABCD भी नहीं आती थी, जैसे बोलते हैं समुंदर में कूद गई, तैरना अपने आप आ गया। तो ये सब चीज़ें होती है, इंसान सोच के कुछ अगर प्लान करके करे तो मुझे लगता है कि उतना ब्यूटीफुली नहीं कर सकता। जब इम्प्रॉम्प्टू जो चीज़ें होती है ना, वो नेचुरल निकल के आती है। फिर मैंने देखा अच्छा लोग क्या पसंद करते हैं, लोग नॉटीनेस पसंद करते हैं, तो अब मैं कॉमेडी में थोड़ा नॉटीनेस करूँगी तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा। फिर एकता का सीरियल मिला, क्योंकि सास भी कभी बहू। एकता मिली मुझे स्टाइल के प्रीमियर पे, जो मेरी स्टाइल फिल्म थी अनचंद्रा की, वहाँ पे वो आई थी तुषार के साथ। उसे मुझे वहाँ नोटिस किया, शी टुक माई नंबर। उसके बाद उसने मुझे क्योंकि सास भी कभी बहू, बहुत सारे सीरियल्स किए। फिर क्या कूले हम करी, फिर नो लुकिंग बैक। उसके बाद तो अपना सपना मनी मनी, क्या कूले हम, मैंने दिल तुझको दिया, सलमान भाई की नज़रों में आ गई। धीरे धीरे काम मिलता चला। बिग बॉस भी किया था बिग ना? बॉस किया, बिग बॉस सीज़न 1। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली तब मुझे गेम इतना मालूम नहीं था कि कैसे प्ले करना है। जो जितना मसाला देगा वो उतने दिन टिकेगा। मैंने तो सोचा जाऊंगी जैसे ही हूँ वैसे ही रहूँगी, पर ऐसा नहीं था। बॉबी, उसकी, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, उसमें बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि जो राखी सावंत के साथ आपकी और 2-3 और लोगों के साथ, राखी वो तो क्या कंट्रोवर्सी राखी थी? तो ड्रामा क्वीन है खुद ही, वो सारी लाइमलाइट खुद बटोरना चाहती है। पर उसकी वो उसका बोलते ना सेलिंग पॉइंट है, ट्रम्प कार्ड है। तो उसको पता है अपने आप को कैसे वो सेल करना है। हर एक्टर को पता होता है मुझे अपने आप को सेल कैसे करना है। तो जितना आप मसाला दोगे उतने दिन आप बिग बॉस में टिकोगे। लॉकअप के लिए भी ऐसा ही है, जितना मसाला दोगे उतना टिकोगे। जब मसाला देना बंद, आप आराम से आउट, एविक्ट हो जाओगे। लेकिन वो कंट्रोवर्सी क्या हुई थी? कंट्रोवर्सी कुछ नहीं थी। मुझे वो बोलती थी कि बॉबी तेरा सेक्स चेंज मैं कराऊंगी ऑपरेशन, तो अच्छा गर्म पानी पी रही है पतले होने के लिए, मेरे लिए भी गर्म कर। अच्छा मैं भी पीऊँगी। वो मेरे कपड़े धोती थी, मेरी पैंटीज वगैरह सब धोती थी। फिर बोलती मुझे काम वाली वही बना दिया। मैंने बोला मैं भी तो किचन में कुकिंग कर रही हूँ, और जब गर्म पानी पीती हूँ तो तेरे को भी दे रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद शी विल बिकम माई एंजल। मेरी जो मेरे को रूप चाहिए, जो सेक्स सर्जरी मेरे को करनी है, वो शायद यही करवाएगी।
लेकिन वो सिर्फ फेक था, वहीं के वादे थे जो बाद में गुम हो गए। लेकिन भगवान एक रास्ता बंद करता है, दूसरा खोल देता है। भगवान ने मुझे इतना कैपेबल बना दिया, मैंने खुद जाकर बैंकॉक अपनी सर्जरी करा ली अपने बलबूते पे, किसी का कोई फेवर नहीं लिया। बॉबी, आपने तो बहुत ज़िंदगी में हिम्मत दिखाई और आपने अपना जेंडर चेंज किया और उसके लिए आपने ऑपरेशन कराया। ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जो करवाना चाहते होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता होगा कि वो क्या करें, कौन से डॉक्टर के पास जाएं, कितना पैसा खर्चा होगा। तो ये आप अपने दर्शकों को बताइए कि किस तरह से आपने ये किया। सबसे पहले इंसान की विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन कराना काफ़ी एक्सपेंसिव है। उसके बाद ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। लड़का से जब आप लड़की बन जाते हैं, अगर वापस सोचे कि मैं लड़की से वापस लड़का बन जाऊँ, नहीं बन पाएंगे। आपकी काउंसलिंग होती है, पहले आपको पैसा इकट्ठा करना है, कैसे करना है वो आप जानेंगे, क्योंकि आपकी सिचुएशन में हो मुझे नहीं पता। कितना पैसा तकरीबन खर्चा होता है? मैं यहाँ पे अभी इजीली 5 lakhs में हो जाता है इंडिया में। अच्छा। लेकिन मैंने जैसे बैंकॉक में किया, मेरे 9 lakhs लग गए थे। ओह। 9। फिर उसके बाद उससे पहले आपकी काउंसलिंग होती है साइकेट्रिस्ट के साथ, बार 6 महीने पहले से आपको हार्मोन्स पे स्टार्ट कर देते हो जाते। सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेन मुद्दा बना के रखो, मेन पॉइंट। फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर करो, अपना घर वर बना लो। भगवान ना करे कोई आपको उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाए। मेरे साथ पैरालिसिस हुआ था क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। पैरालाइज हो गया था? हाँ, पैरालिसिस हुआ था। मुझे नहीं पता था। तो अभी भी मेरे को हार्मोन्स की इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए, और हार्मोन्स की टैबलेट्स भी लेनी पड़ती है, क्योंकि बॉडी के अंदर फीमेल हार्मोन्स तो नहीं है। उनको बढ़ाने के लिए आपको हार्मोन्स पे पूरी तय उम्र आपको रहना पड़ता है, पूरी लाइफ। ये तो एक बार जैसे हम ऑपरेशन करवा लेते हैं, उसके बाद लगातार वो इंजेक्शंस और वो सब टैबलेट्स और लेनी पड़ती हैं। और अगर आप चाहें जैसे कि आप दोबारा लड़का बनना चाहें तो आप नहीं बन सकते। इम्पॉसिबल। अच्छा, मेरे को ये बताओ बॉबी, आपने बहुत स्ट्रगल की है और आपका पहले किसी ने साथ नहीं दिया, क्योंकि जब आपका नाम पंकज था और मैंने देखी आपकी फ़ोटोग्राफ्स, आप बहुत क्यूट लड़के। नहीं, पर मुझे बहुत प्यारे लगे। तो जब आपने ये सोचा कि मुझे लड़के से लड़की में कन्वर्ट करना, और मेरी जो मैं बिल्कुल लड़कियों की तरह सोचता हूँ, उस टाइम तो पंकज तो यही सोचता है कि मैं लड़की, वो टाइम एक ऐसा था कि लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। सोसाइटी अब तो फिर भी इस बारे में बात होने लगी है, लोग ऐसा सोचते हैं कि चलो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। पहले तो उसको बहुत ही एबनॉर्मल समझा जाता था। और जब पहली बार आपने अपने घर में ये बात कही होगी या सोसाइटी में, उस टाइम किया तो क्या हुआ था वो फर्स्ट टाइम? मुझे निकल जाओ, घर से निकल जाओ। तो आपको घर से निकाल दिया। आप क्या एज थी आपकी तभी? मैं 18 ईयर्स। तो आप वहाँ से डायरेक्ट बॉम्बे आ गए? तब मैं बॉम्बे आ गई। मुझे लगा कि अगर मुझे लाइफ में कुछ करना है तो मुझे अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, और बॉलीवुड से बेटर तो कोई जगह नहीं है जहाँ पे इंसान को अपनी पहचान, पैसा, नाम, फेम सब कुछ मुझे चाहिए था। मुझे बहुत फेमस होना था, तो मैंने सोचा कि बॉम्बे जाके मैं भी अपना लक ट्राई करती हूँ। आप बॉम्बे आ गई घर वालों की सपोर्ट के बगैर, पैसे के बगैर, और इतने टॉर्चर में जब उन्होंने आपको घर से निकाल दिया था, तो कैसे आपने सरवाइव कैसे किया यहाँ पे? मुझे लगा था आज ये मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन मुझे पता था आज नहीं तो कल जब मैं फेमस हो जाऊँगी, ये सोसाइटी भी मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, फिल्म इंडस्ट्री भी मुझे प्यार करेगी, मेरे खुद के पेरेंट्स जिन्होंने मुझे जन्म दिया है वो मुझे गले से लगा लेंगे। जब आप बार में, जैसे मैंने सुना है, मैं तो नहीं गई बार में कभी, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ पे जैसे जो लड़कियाँ डांस करती हैं तो उनको क्योंकि अच्छी नज़र से तो देखा नहीं जाता, तो बहुत सारे जो लोग वहाँ पे शराब पीते हैं या
तो वो उनको प्रपोज भी करते हैं कि तुम हमारे साथ चलो रात को, या कुछ ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ? ऐसा तो नहीं कि वो लोग बोलते हैं कि चलो हमारे साथ रात में बोलते थे। हाँ, ऐसा भी हुआ कई बार। कुछ लोग अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए थे जो हमें बोलते थे चलो अच्छा होटल में डिनर कराते हैं, मैरियट में भी लेकर आया कोई, चलो मैरियट में डिनर कराते हैं, सनसाइड में डिनर करा रहे हैं। तो ऐसे लोग थे जो बोलते थे आओ। वो लोग बिलीव करते थे ह्यूमैनिटी में, तुम लड़का हो, गे हो, क्या हो, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। तुम मेहनत करके कमा रहे हो, चलो मैं आज आपको डिनर करा देता हूँ। बाद में वो डेफिनेटली रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट करते थे, पर वो आपके अपने ऊपर है कि आपको जाना है नहीं जाना, वो आपका डिसीजन है। तो किस तरह आपको उनको मना भी करना है और नेक्स्ट डे वो आए तो आपके ऊपर पैसे भी लौटाएं, तो वैसा रेपो बना के रखना पड़ता है, थोड़ा डिप्लोमेटिक प्ले करना पड़ता है। बॉबी, हमने दुख की बहुत बातें की, अब मुझे ऐसा बताओ कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन और सबसे खुशी वाला पल कौन सा था? जब मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट सीन शूट किया था ऐश्वर्या राय की, मैं ब्लाउज टैग कर रही थी और सुभाष कई बोल रहे थे बॉबी एक्शन, तो मुझे लगा कि वाओ ऐश्वर्या राय और मैं इसका ब्लाउज टैग कर रही हूँ, आई कैन टच हर। लोग मरते हैं मिस वर्ल्ड थी। हाँ, मुझे लगा कि इट्स वेरी बिग थिंग, वो मेरा सबसे। और जब मैंने पहली बार अपने आप को बड़े स्क्रीन पे देखा, एकता कपूर आई थी हमारे प्रीमियर पे, स्टाइल फिल्म रिलीज़ हुई, क्योंकि ताल में तो मेरा ब्लिंक एंड मिस वाला रोल था, क्योंकि एडिटिंग टेबल पे जाकर काफ़ी रोल कट हो गया था। लेकिन स्टाइल फिल्म में लोगों ने मुझे नोटिस किया, एकता ने मेरा नंबर वहाँ से लिया और फिर मुझे अपने सीरियल में बुलाया, क्योंकि सास भी कभी वो जो एक बहुत ही मैं आई गॉट रियली टच, क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू वर्क विद हर। और मेरी फिल्म लाइफ की पहली हिट फिल्म क्या कूल है हम एकता ने ही मुझे दी, तो आई वेरी इमोशनल, वेरी वेरी सेंटिमेंटल काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद हर। वो माने ना माने, पर हम लोग तो बहुत ग्रेटफुल हैं कि हमें काम दिया, कुछ समझा हमको, हमें एटलीस्ट इस काबिल समझा और काम दिया। हमने लगन से काम किया, फिर उसके बाद मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया, क्योंकि सास भी कभी बहू से मैं घर घर में फेमस हो गई। लोग पागल जा जाती थी बॉबी डार्लिंग बॉबी डार्लिंग बॉबी, तो मैं इतनी फेमस हो गई। आई वॉज लाइक सो थ्रिल्ड, जो चाहिए था यही तो चाहिए था। पहले लोग बोलते थे गुड़ छक्का ये, अब लोग बोलते हैं बॉबी डार्लिंग, जो क्योंकि सास भी कभी बहू में आती। तो बहुत प्राउड फील होता था, कहाँ से कहाँ मैं पहुँच गई। लोगों की मेंटेलिटी को मैंने बदलते हुए खुद देखा। बिल्कुल। तो आपने बॉबी को एक्टिंग करते हुए तो कई बार देखा और आपको मज़ा भी आया। बॉबी ने सीरियल्स भी किए, बॉबी ने फिल्में भी की, शोज़ भी किए, लेकिन बॉबी रियल में क्या है वो आज आप लोगों को पता चला। ये बहुत ही प्यारी इंसान है और दिल की बहुत सच्ची हैं, इनके दिल में जो आता है वो साफ़ दिल की हैं, वो बोल देती हैं। तो आपको ज़रूर मज़ा आया होगा बॉबी से मिलकर, अगर आया है तो बताइएगा। Thank you so much Upasana for having me in your show, Upasana Singh Official. Must watch, must subscribe. जितना भी शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच। हम इसी तरह आपको एंटरटेन करते रहेंगे, क्यों उपासना? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।